क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। क्लियर। अब इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे p का मान कितना है 1 अपॉन एक्स, तो लिखेंगे p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और q का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब निकालेंगे अवकलन गुणक, तो लिखेंगे अवकलन गुणक यानी कि IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि p का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर p का मान कितना है 1 अपॉन एक्स, तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स dx, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो लिखेंगे log x। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y अपनी जगह पे इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है, इंटीग्रेशन फैक्टर दिया है e की पावर log x, e की पावर log x इक्वल टू q, q कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है e की पावर log x, तो लिखेंगे e की पावर log x dx प्लस c। चूँकि हम e की पावर log x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर log x को क्या लिख सकते हैं x, तो लिखेंगे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर log x को क्या लिखेंगे x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। तो अब इसकी तुलना करेंगे तो p का मान यहाँ पर कितना है sec x, तो लिखेंगे p इक्वल टू sec x, और q का मान कितना है tan x, तो लिखेंगे q इक्वल टू tan x। अब निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इसका मान निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है sec x, तो लिखेंगे sec x dx। क्लियर। और sec x का इंटीग्रेशन करेंगे log sec x प्लस tan x, और चूंकि e की पावर log x को क्या लिख सकते हैं हम केवल x लिख सकते हैं, और यहाँ पर x की जगह पर क्या है sec x tan x, तो e की पावर log sec x tan x को क्या लिखेंगे केवल इसे लिख सकते हैं sec x tan x, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया sec x प्लस tan x आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है i इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। क्लियर। तो y तो y ही रहेगी इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है sec x प्लस tan x, तो लिखेंगे sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q का मान कितना है यहाँ पर tan x, तो लिखेंगे q की जगह पर tan x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, इंटीग्रेशन फैक्टर दिया है sec x प्लस tan x, तो लिखेंगे sec x प्लस tan x dx प्लस c, y इंटू sec x प्लस tan x
इक्वल टू टेन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स का इसमें करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस इसे खोल लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स, तो लिखेंगे टेन एक्स और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो लिखेंगे एक्स प्लस सी। तो इसे लिख सकते हैं वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इसे लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक कोष्टक में माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों ओर भाग देंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों ओर भाग देने पर तो यहाँ पर देंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस तो यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू स्क्वायर एक्स टेन एक्स। इसे काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। अब यहाँ पर तुलना होगी तो वाई तो अपनी जगह पर है, पी का मान कितना है पी का मान दिया है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू का मान कितना दिया है क्यू का मान दिया है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। क्लियर। अब निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन कर देते हैं पी का। क्लियर। तो ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान कितना दिया है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, तो लिखेंगे टेन एक्स। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो वाई तो अपनी जगह पर रहेगी इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है ई की पावर टेन एक्स, तो लिखेंगे ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू क्यू बराबर कितना दिया है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है ई की पावर टेन एक्स डी एक्स। तो मान लेंगे यहाँ पर माना टेन एक्स बराबर टी है, टेन एक्स बराबर कितना है टी है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर। तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या माना है हमने टी इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा टी,
और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा वाई इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू, यहाँ पर ये तो ये कट गया, यहाँ पर बचेगा t इंटू ई की पावर t डी टी। क्लियर। अब इसको फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू फर्स्ट यूँ खाते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर t ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर t ही रहेगा का इंटीग्रेशन यानी कि dt। क्लियर। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू t इंटू ई की पावर t माइनस इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ई की पावर t का ई की पावर t ही रहेगा प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू, यहाँ से ई की पावर t कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा t माइनस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू ई की पावर t की वैल्यू वापस करेंगे, t बराबर क्या माना था 10x, तो ये हो जाएगा 10x और t बराबर क्या माना था 10x माइनस 1 प्लस c। अब क्योंकि यहाँ से हमें y का मान निकालना है तो e की पावर 10x का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर 10x अपॉन ई की पावर 10x 10x माइनस 1 प्लस c अपॉन ई की पावर 10x। क्लियर। इससे ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c ई की पावर 10x ऊपर जाएगा तो जिसकी घात है जो नेगेटिव बन जाएगी, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 10x, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहले दोनों ओर x का भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर x का भाग देने पर, तो यहाँ पर x का भाग देंगे तो x अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स से एक x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा x लॉग x। क्लियर। अब इसकी तुलना करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पर p का मान कितना है, p का मान दिया है 2 अपॉन एक्स और q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है x लॉग x। क्लियर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का मान निकालना है, अभी हमें इंटीग्रेशन फैक्टर का मान निकालते हैं e की पावर p dx करके, तो ये हो जाएगा e की पावर p का मान कितना है 2 अपॉन एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रह जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x। क्लियर। तो ये घात में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर लॉग x होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं x, यहाँ पर लिखा है e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम केवल एक्स स्क्वायर। क्लियर। यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर
डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई अपनी जगह पे इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू का मान कितना है एक्स लॉग एक्स, तो लिखेंगे एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है, इंटीग्रेशन फैक्टर दिया है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू लॉग एक्स डी एक्स। अब इसको फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे तो इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट जो आते हो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू का क्या होगा एक्स की पावर 4/4 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स, इसे आगे लिख लेंगे एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स से का एक्स कैंसिल हो जाएगी 1/4 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यू डी एक्स। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 16 एलसीएम ले लेंगे तो 4 का इसमें 4 बार जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x उसकी पावर 4 लॉग x माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी। क्लियर। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से अगर हम x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अंदर बचेगा 4 लॉग x माइनस 1/16 प्लस सी। अब हम एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 लॉग x माइनस 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर और इसमें भी चला जाएगा c/x स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 लॉग x माइनस 1/16 और ये एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो इसकी घात कैसी हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा c x की घात -2 और यही हमारा आंसर है।